साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। मोहब्बत रहेगी, सारी दास्तां ये दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। प्रेम से सावरी सरकार की जय। कपिल देव मुनि कहते हैं जी की माता, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को प्राप्त करता है और जीवन को प्राप्त करके अपने समय को भोगता है पुनः, और अपने शरीर को छोड़ करके चला जाता है। माँ देव प्रवर्तक कर्म के देह पान करने से जीव पुरुष के रेत कण कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। पहली रात्रि में शुक्र और रज मिलकर के कलक बनते हैं और 5 रात्रि में वर्तुल्याकार हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान होता है। उसके बाद अंडकार हो जाता है। 1 महीने में सिर का निर्माण होता है। हे मां, दूसरे महीने में हाथ और पैर बन जाता है। तीसरे महीने में लिंग और छिद्र बनता है।
चौथे महीने में 7 धातु बनते हैं, 5वें महीने में उस जीव को भूख और प्यास लगने लगती है माँ। 6वें महीने में झिल्ली पड़ जाता है और माता की दाई कोख में जीव प्रवेश करता है। माता के द्वारा खाए हुए अन्न जल से उस जीव को कष्ट भी पड़ता है। जब जीव जो है 6वें महीने में प्रवेश करता है ना, तो माताओं को क्या होता है, तीखा खाने का मन करता है, खट्टा मीठा खाने का मन करता है, लेकिन माताओं को खाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं खाना चाहिए, उस जीव को बहुत कष्ट होता है। और क्या करता है, वो जीव कहाँ पहुंचता है, दाईं तरफ पहुंच जाता है। और दाईं तरफ पहुंच करके क्या करता है, घूमना आरंभ करता है, लेकिन बहुत उसको कष्ट होता है। और उस कष्ट के कारण माता को भी पीड़ा आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे इतना ही नहीं है, जीव 7वें महीने में प्रवेश करता है। और जब 7वें महीने में प्रवेश करता है ना, तो 7वें महीने में महाराज उसके जीवन के अनेकों जन्मों की याद आने लगती है, उसको ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। लेकिन प्रसूत बाई में महाराज वो कांपता है, तब तक व्याकुल रहता है। नाना प्रकार के भगवान के द्वारा रचा हुआ जो ये गर्भाशय है ना, उसमें ये बैतरणी नाम की नदी के समान ये गर्भाशय है। मल मूत्र विष्ठा इत्यादि सब चीजें जो है उस माता के उदर में है। और साथ के साथ महाराज समय के साथ वो जीव बारंबार परमात्मा से निवेदन करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन